एक पोइट्री सुनाने जा रहा हूँ। और पोइट्री नहीं, ये रैदर मेरे भाव हैं जो मैंने 8 महीने पहले लिखे थे और ये मेरी बहन के लिए हैं। तो ये मेरी बहुत ही व्यक्तिगत कविता है जो मैं नहीं चाहता था पहले कि ये लोगों के सामने आए, बट अब मैं सुना देता हूँ इसको। तो ये मैंने लिखा था उसकी शादी में, जब उसकी शादी हुई थी तब लिखा था। तो अगर आप लोग रिलेट कर पाए तो बिल्कुल करिएगा। तो शादी के टाइम की बात है, मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई दीदी जा रही हैं। तो मुझसे कहते हैं कि हाँ भाई चली जाएंगी दीदी। अब ये मेरे जैसे कम सोचने वाले लोग हैं, तुम जा तो रही हो पर क्या केवल तुम जा रही हो? मुझे अकेले बैठने पर भी कभी अकेला महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता होता था कि 4 कदम की दूरी पर तुम हो। कुछ दिन पहले अकेले बैठा था मैं, ये पुरानी बात है, कुछ दिन पहले अकेले बैठा था मैं और पहली बार मुझे अकेलापन महसूस हुआ। और शायद यही अब से मेरे लिए हकीकत होगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम जा तो रही हो पर केवल तुम नहीं जा रही हो, बहुत कुछ जा रहा है। हाँ, तुम जा तो रही हो आज, मगर अपने साथ बहुत चीज़ें लेकर जा रही हो। हाँ, खुशी है मुझे तुम्हारे लिए, तुम जीवन में आगे बढ़ रही हो, खुशियों की सीढ़ी चढ़ रही हो। शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई खुश हो, लेकिन तुम्हारे जाने का दुख भी है मुझे। और सिर्फ मुझे होता तो कोई बात नहीं, ये दुख बहुत भारी है। जब तुम नहीं रहोगी तो घर भी घर कहाँ रहेगा? ये कहना तो नहीं था मुझे, पर मैं नहीं तो और कौन कहेगा? 4 दीवारों से बनी इमारत को घर थोड़ी कहते हैं। हाँ, मानो उसमें कुछ लोग रहते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, पर घर तो तुमसे ही है ना। या जहाँ बहन है घर तो वही है ना। घर की दीवारें बहुत परेशान सी हैं, दीवारों की भी अगर आंखें होती तो नम होती आज। उन्हें उनके नेत्रहीन होने का एहसास है आज। कहती हैं मुझसे उदास भाव से कि आज दुखी बहुत हूँ मैं, अब दृश्यता थोड़ी कम हो जाएगी। कब देखने को मिलेगा अब मुझे वो तुम दोनों के झगड़े, तुम दोनों का प्यार, वो प्यारी सी बातें, वो खट्टी मीठी तकरार, तकरार के साथ वो इजहार जो वो तो करती है मगर तुम नहीं करते। इतना कुछ रखते हो मन में मगर कहने से तुम डरते। तो आज तो कह देना उसे, क्योंकि आज के बाद बात वो नहीं रहेगी जो अब तक थी। आज तुम्हारी बहन है, कल वो पहले किसी की अर्धांगिनी हो जाएगी। तो आज कहता हूँ मैं जो मेरे मन में है, दिल में है, जो मेरी धड़कन में है। कहने बैठा तो नाम सिर्फ एक आया, वो भी सिर्फ तुम्हारा आया। खुशी का मौका तो है मगर तुम्हें दूर भेजने का दुख भी है। और अगर ये दुख सिर्फ मेरा होता तो ठीक था, मगर ये सिर्फ मेरा है कहाँ। ये प्रकृति का दुख है जो तुम्हारे जाने पर मुझे शायद लुभाएगी नहीं। ये आकाश की ऊंचाइयों पर बैठे सूर्य का दुख है जो शायद मुझे अब उतना ऊर्जावान नहीं लगेगा। वो चंद्रमा जो शायद उतना शीतल न लगे। वो तारा मंडल में जो तारे बैठे हैं, गुरूर है जिन्हें अपनी चमक का, शायद उनकी चमक मुझे फीकी लगने लगे तुम्हारे जाने के बाद। वो श्याम व्रत जो बचपन से खींचता है मुझे अपनी ओर, जिसकी जिज्ञासा लुभाती है मुझे, शायद उसमें गुरुत्व अब उतना न रहे। ये प्रकृति का दुख है कि आज तुम जा रही हो। महासागर जो प्रसिद्ध है अपने अथाह होने से, शायद उसकी गहराई मुझे कम लगने लगे। और वो पर्वत जो गुरूर करता है अपनी विशालता पर, उससे अधिक आकाश वृहद ऊंचाइयों पर बैठकर जो ताकता है मुझे तुम्हारे साथ। हमारा प्यार, हमारी तकरार, मेरा गुस्सा, तुम्हारा इजहार, झगड़े, बेवकूफ़ियाँ, गलतियाँ जो सिर्फ मैंने की और माफ़ियाँ जो सिर्फ तुमने मांगी। वो आकाश जो ताकता है सब, अब शायद मुझे उतना ऊंचा ना लगे। हवाएं जो होकर गुजर रही हैं इस घर से, वो दुखी हैं कि अब उन्हें तुम्हारा स्पर्श नहीं मिलेगा। जिसे छू कर वो महक उठती थी, खुशबू से भर जाती थी, हर्षित हो उठती थी, प्रफुल्लित हो उठती थी, अब वो सादी सी रह जाएंगी, या कहो अब वो आधी सी रह जाएंगी। ये दुख उनका भी तो है, थैंक यू, ये दुख उनका भी तो है। आज अंतिम बार छू रही हैं तुम्हें वो, थोड़ी नम है शायद आज रो रही हैं वो। साथ आई हैं मेरे केवल तुम्हें जाते हुए देखने के लिए, उदासी तो उनको भी है। वो घर उदास है जिसे छोड़कर तुम जा रही हो। याद कर रहा है वो सारे पल, आज और कल, सारे दिन, सारी रात, सारी बातें, सारे जज्बात जो जुड़े हैं उसके तुमसे। बताया उसने मुझे कि सारे पल उसने कैद कर लिए हैं अपनी तिजोरी में। हाँ, माना आओगी तुम दोबारा मिलने उससे, पर अब शायद बात वैसी ना रहे जो अब तक थी। तो तिजोरी में संभाला है सब उसने, जब जब याद आएगी तब तब वो ताला खुलेगा ज़रूर, जिसमें तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी बातें हैं और तुम्हारा है नूर, मगर फ़िलहाल तो तुम जा रही हो दूर। तो खुशी का दिन तो है मगर उदासी बहुत भारी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं है, प्रकृति की है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे, आकाश, तारामंडल, नदियाँ, समंदर, पेड़ पौधे और हवाएं सब दुखी हैं कि तुम जा रही हो। और तुम जा रही हो मेरा बचपन लेकर, या तुम्हारे साथ मेरा बचपना भी जा रहा है। बड़ा तो मैं बहुत पहले हो गया था, मगर तुम्हारे होते हुए मैं बड़ा बनना नहीं चाहता था। मगर अब मेरे पास शायद कोई विकल्प नहीं। अब छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाने के लिए कोई नहीं होगा मेरे पास, जिससे बिना सोचे मैं क्रोध कर सकूं, जो चाहे बोल सकूं, जो चाहे कह सकूं। समझदार बनने के अलावा मुझे विकल्प कोई दिखता नहीं तुम्हारे जाने के बाद। थैंक यू। बची अभी, बची है अभी, बचा है भाई थोड़ा सा।
मगर ये प्रकृति है और मैं भी इसका पुत्र हूँ। प्रकृति कहाँ किसी में भेदभाव करती है। हम इतने स्वार्थी तो नहीं। हवा चलती है एक जगह से दूसरी ओर, एक कहानी हमारी है तो दूसरा भी तो है इसका एक छोर। जहाँ खुशियों का आगमन है, उत्सव है, मेला है, सुखों का संगम है, ये हवाएं जिनकी मैंने कहानी सुनाई, ये होकर आई हैं वहाँ से जहाँ तुम जा रही। वहाँ खुशियाँ देखकर इसे अपना दुख कम और उनकी खुशियाँ अधिक महसूस हो रही। बता रही हैं मुझे ये कि वहाँ की दीवारें खुश हैं, घर घर सा लगने लगा है, वृक्ष विशाल हो गए हैं, चारों तरफ हरियाली है और घास भी अधिक हरी हो गई है। वहाँ की हवाओं में, घर में, प्रकृति में, दीवारों में एक गुमान सा है कि वहाँ तुम जा रही। इतना सुनने पर मेरा दुख भी हल्का हो गया और मैं भी खुश हो गया। उनकी खुशी का साक्षी बनना भी तो मेरा गर्व है। कुछ भी कहो, दुख चाहे जैसा हो, खुशी का पर्व है, तुम खुश तो मैं भी खुश। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि इसमें मेरा ही स्वार्थ तो निहित है। अब ख़त्म करने से पहले 4 पंक्तियाँ हैं कि भावों के सैलाब में मैं फंसा हुआ मझधार में, तो 1 मिनट, भावों के सैलाब में मैं फंसा हुआ मझधार में, थोड़ा खुश हूँ थोड़ा दुख है, क्या क्या मैं बतलाऊँगा। डर तो बस इतना सा है, तुमसे कैसे हाथ छुड़ाऊँगा। आंखों में मत देखो मेरी, ये आज नहीं रुक पाएंगे, जाते जाते देख के तुमको ये आंसू धीमे से बह जाएंगे। बहना ही है आज इन्हें, तुम्हें जाते देख नहीं पाएंगे, आज ये आंसू धीमे से बह जाएंगे। थैंक यू।